कक्षा 8 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। गणित की कक्षा में आज हम पाठ ले रहे हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज के अंतर्गत हमने समांतर चतुर्भुज, समलंब आदि की बात की थी। आज हम इसमें एक प्रश्न और लेंगे। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इनकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। इसमें आकृति दिया है, एक चतुर्भुज दिया है के एल एम एन। इसमें कोण एल 80 अंश है और कोण एम 100 अंश है। और ये हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि क्या ये समलंब है, और समलंब है तो कौन सी भुजाएं इसकी समांतर हैं। हमें दो कोण दिए 100 और 80 का, हम दोनों कोणों को जोड़ के देखें, यानी कोण एल धन कोण एम दोनों को जोड़ें तो हमें प्राप्त होगा 100 धन 80, यानी ये हमें प्राप्त हुआ है 180 अंश। यानी इन दो कोणों का योग 180 अंश है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काट रही है और उसके एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश है, तो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होती है। अब इसको हम यहां पर लिखेंगे। हम कहते हैं कि दो रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटे, दो रेखा ये हैं एनएम और केएल, इनको तिर्यक रेखा एमएल काट रही है। वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण संपूरक हुए। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, ये कोण 100 है और ये कोण 80 है। ये दोनों कोण संपूरक हैं क्योंकि इनका योग 180 है, तो वे रेखाएं समांतर होती है। इसका अर्थ है कि एन एम और के एल समांतर है। यहां हम कह सकते हैं कि एन एम समांतर है के एल के, यदि ये दो रेखाएं समांतर हैं। अब हम जानते हैं कि समलंब की परिभाषा क्या होती है कि समलंब में कोई भी दो रेखाओं का युग्म, आमने सामने की दो रेखाओं का युग्म समांतर होता है। तो अगर ये है, अगर ये ऐसा है, इसमें भी सम्मुख दो रेखाओं का युग्म समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि के एल एम एन एक समलंब है। इसका कारण समलंब होने का यही है कि इसमें एनएम और के एल यानी दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं, इसलिए यह एक समलंब है। और दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं, तो हम कहेंगे कि एनएम भुजा केएल भुजा की समांतर है। अब हम लेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, यदि AB, ये रेखाखंड AB रेखाखंड DC के समांतर है, तो कोण C का मेजरमेंट यानी कोण C की माप का मान ज्ञात करो। ABCD एक चतुर्भुज है, इसमें AB समांतर है DC के, यानी ये दो भुजाएं समांतर हैं। तो हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। हमको ये दिया गया कि कोण भी 120 है। अब ये दो भुजाएं समांतर हैं, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये एक समलंब है, क्योंकि इसके परस्पर दो भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है, तो ये समलंब है। अगर ये समलंब है और ये समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा का एक गुण होता है कि समांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर बने अंतः कोण संपूरक होते हैं, यानी इस कोण का और इस कोण का योग 180 अंश होगा। तो हम कहेंगे कि 120 धन कोण C बराबर 180 अंश। अब इसका यहां पर हम कारण लिखेंगे कि ये ऐसा क्यों है। हमने कहा कि 120 और कोण C का योग या इनका योग 180 होगा। इसका कारण यह है कि समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, ये दो समांतर रेखा है, इनको एक ही तिर्यक रेखा BC प्रतिच्छेद कर रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर दो कोण बन रहे हैं, एक C एक 120, ये कोण संपूरक होते हैं। यह समांतर रेखाओं का एक गुण है। इस गुण के आधार पर हम निकाल सकते हैं कोण C को। कोण C कितना होगा, इस 120 को पक्षांतर कर देंगे तो ये आएगा 180 ऋण 120 जो होगा 60 अंश। यानी इस कोण C का मान जो हमें ज्ञात करना है, इसका जो मेजरमेंट है वो 60 अंश का होगा। अब हम लेंगे इसका अगला प्रश्न। अब हम लेंगे तीसरा प्रश्न। हमने कहा यहां SP समांतर है RQ के। SP ये रेखा है, RQ ये रेखा है, ये दो रेखाएं समांतर हैं, तो इसका अर्थ है ये भी एक समलंब है। कोण P को एक से अधिक विधि से ज्ञात करो। ये कोण, इसमें ऐसा चित्र बना है R में, तो ये 90 अंश का है। ये कोण 130 अंश का दिया हुआ है। कोण P, इस कोण को हमें एक से अधिक विधि से ज्ञात करना है। तो
एक विधि इसकी ये हो सकती है कि ये समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा PQ इसे काट रही है। ऐसा हम पिछले 2 प्रश्नों में भी कर चुके हैं। 130 का और इसका योग 180 होगा, यानी कि 130 धन कोण P बराबर 180 अंश। तो कोण P होगा 180 ऋण 130 जो होगा 50 अंश। यानी कोण P का एक मान हमारे पास, कोण P का मान हमारे पास आ रहा है 50 अंश। अब इसी को हम करेंगे दूसरी विधि से। इसे हम लिखेंगे द्वितीय विधि। अब हमें यह पता है कि ये एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश होगा। कोण R हमको पता है 90 अंश है, तो कोण S भी हम निकाल सकते हैं। कोण S धन कोण R बराबर ये भी 180 अंश होगा, क्योंकि इस समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा SR काट रही है। तो कोण S हमें प्राप्त हो जाएगा यहां से। R का मान 90 अंश है जो हमें दिया हुआ है, तो कोण S 180 में से 90 को हम घटाएंगे जो आएगा 90 अंश। इसका अर्थ है कि ये कोण भी हमारे पास 90 अंश का है। अब चौथा कोण निकालना है, तो हम समांतर चतुर्भुज के यहां एक चतुर्भुज के अंतः कोणों के योग की विधि का चुनाव करेंगे। पहला कोण हमने लिया एक, मान लीजिए 130, दूसरा कोण 90 अंश, तीसरा कोण फिर 90 है, और चौथा कोण कोण P जो हमें ज्ञात करना है। इनका योग होगा 360 अंश। इसका कारण होगा कि चतुर्भुज के अंतः कोण, तो ये चतुर्भुज के अंतः कोण हैं, तो हम देखेंगे कि 130 90 और 90 जोड़ेंगे तो 180 धन कोण P बराबर 360। इसको थोड़ा हल करने में आसानी होगी, तो अब इसका अगला भाग हम यहां करेंगे। 180 में 130 जोड़ा तो 310 धन कोण P बराबर 360। तो कोण P बराबर 360 ऋण 310 जो आएगा 50 अंश। पिछले प्रश्न में भी जब हमने पिछली बार किया था तब भी इसका उत्तर 50 अंश आया था, और इसमें भी इसका उत्तर 50 अंश आया है। तो हमने P को दोनों विधियों से ज्ञात कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कार्य को अपने घर में स्वयं भी कर लेना, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।